पत्नी इस जहरीले परिवार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कायर पति दरवाजे पर खड़ा होकर रास्ता रोक लेता है। वह धमकी देता है कि अगर वह बच्चे को लेकर चली गई तो उसे कभी वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी। पत्नी उसकी खाली धमकियों को नजरअंदाज करती है और सीधे घर से बाहर निकल जाती है। उसका पति उसे रोकने के लिए पीछे भागना चाहता है, लेकिन उसकी घमंडी माँ उसे रोक देती है। उसे पूरा विश्वास है कि बहू कुछ दिनों में रोते हुए वापस लौट आएगी, लेकिन पत्नी सीधे अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है। उसके माता पिता उसे और अपने नाती को खुले दिल से गले लगाते हैं। वह घर उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। वे वादा करते हैं कि वे जिंदगी भर उसका और बच्चे का साथ देंगे। अगली सुबह वह अपने माता पिता से कहती है कि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। दरअसल उसी बदले की योजना अब शुरू हो चुकी थी। वह सीधे रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचती है और अपने घर की बिक्री का सौदा अंतिम रूप दे देती है। नया मालिक बताता है कि बाकी के $8 मिलियन अभी उसे खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जैसे ही पैसे उसके खाते में आते हैं, वह अपने पति को एक ठंडा और छोटा मैसेज भेजती है, हम तलाक ले रहे हैं। फिर वह तुरंत उसके सभी संपर्क नंबर ब्लॉक कर देती है। इसके बाद वह नए मालिक को फोन करती है और घर का पासकोड बता देती है। वह कहती है कि अब वह किसी भी समय घर का कब्जा ले सकता है। पति इस तलाक वाले मैसेज से पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन उसका परिवार मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बस ध्यान खींचने के लिए ब्लफ कर रही है। उसका भाई तो यहाँ तक कहता है कि जब वह वापस आए तो उसे पीट कर सबक सिखाया जाए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि तूफान आने वाला है। पति के काम पर जाते ही उसका परजीवी भाई और उसकी पत्नी मास्टर बेडरूम पर कब्जा करने की योजना बनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब पूरा घर उनका ही है। दुष्ट सास तुरंत अपने छोटे बेटे की इस लालची योजना से सहमत हो जाती है। वह घमंड से कहती है कि यह भागी हुई बहू के लिए सही सबक होगा। तभी अचानक डोरबेल बजती है। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखता है। उन्हें पूरा यकीन होता है कि बहू माफी मांगने वापस आई है, लेकिन दरवाजे पर खड़ा होता है नया घर का मालिक अपने सहायकों के साथ। वह शांत आवाज में कहता है कि वह अपने नए खरीदे हुए घर का कब्जा लेने आया है। जब वह प्रॉपर्टी डीड दिखाता है तो पूरा परिवार सन्न रह जाता है। फिर भी सास जिद करके कहती है कि यह घर अभी भी उसी बहू का ही है। नया मालिक बिल्कुल शांत रहता है। वह बताता है कि बहू ने यह घर उसे बेच दिया है और अब वह कानूनी मालिक है। यह सुनकर गुस्से में देवर उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन तुरंत ही नए मालिक के बॉडीगार्ड उसे काबू में कर लेते हैं। नया मालिक उन्हें 1 घंटे का अल्टीमेटम देता है, अपना सामान पैक करके घर छोड़ दो वरना पुलिस बुला ली जाएगी। परिवार को लगता है कि वह ब्लफ कर रहा है, इसलिए वे हिलते तक नहीं। तब नया मालिक बिना कुछ कहे फोन निकालता है और सीधे पुलिस को कॉल कर देता है। अब परिवार में घबराहट फैल जाती है। सास फर्श पर गिरकर रोने लगी है और बहू को निर्दयी और बेरहम कहने लगी है। उधर पति एक महत्वपूर्ण ऑफिस मीटिंग में बैठा होता है, लेकिन उसके फोन पर लगातार घबराए हुए कॉल आने लगते हैं। आखिर उसे मीटिंग छोड़नी पड़ती है। फोन पर उसकी माँ हिस्टेरिकल आवाज में चिल्लाती है उसकी पत्नी ने घर बेच दिया है और अब उन्हें घर से निकाला जा रहा है। घबराकर वह अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर पहले ही ब्लॉक हो चुका होता है। वह पूरी तरह उसकी जिंदगी से कट चुका था। उधर घर पर नया मालिक परिवार के व्यवहार को घिनौना बताते हुए डांटा है। वह कहता है कि वे लोग खून चूसने वाले परजीवी हैं, जो सालों से बहू की उदारता पर जी रहे थे। देवर अजीब तर्क देता है, क्योंकि उसने उसके भाई से शादी की थी, इसलिए उसकी संपत्ति अपने आप उनके परिवार की हो गई। उसी समय पुलिस पहुंच जाती है। पूरा परिवार तुरंत पुलिस के पास जाकर रोने धोने का नाटक करने लगता है, लेकिन पुलिस उनकी बातों में नहीं आती। इसी बीच पति टैक्सी से भागता हुआ घर पहुंचता है। वह घबराहट में अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है और पड़ोसियों के अभिवादन तक को अनदेखा कर देता है। बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो चुकी होती है। वे जोर जोर से चर्चा कर रहे होते हैं कि इस लालची परिवार को आखिरकार उनके कर्मों का फल मिल गया। सब खास तौर पर उस परजीवी देवर के परिवार की आलोचना करते हैं, जो सालों तक बहू पर जीते रहे और उसे लगातार तंग करते रहे। पति नए मालिक से बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे तुरंत चुप करा देती है। कानून बिल्कुल साफ है। अब वे कानूनी रूप से बेघर हो चुके हैं और इस तरह पत्नी का आखिरी बदला पूरा हो जाता है।